अब हम पढ़ेंगे श्यानता गुणांक की विमा तथा मात्रक। हमें श्यानता गुणांक की विमा कैलकुलेट करनी है और उसका मात्रक क्या होता है यह जानना है। तो हमने पहले भी बताया है कि किसी भी राशि की विमा ज्ञात करने के लिए हमें उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर श्यानता गुणांक यानी ईटा बराबर लिखा है कैपिटल F अपान A ब्रैकेट में डेल्टा V अपान डेल्टा Z, यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसके आधार पर हम यहाँ पर विमा लिखेंगे। सबसे पहले हम बल की विमा लिखेंगे, MLT-2 होती है। ये यहाँ पर एरिया है, इसकी जो विमा होती है डायमेंशन वो L2 होती है। और डेल्टा V अपान डेल्टा Z यानी वेग प्रवणता की विमा अभी हम बता चुके हैं LT-1 होती है। तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो ML-1T-1 मिल जाएगा। श्यानता गुणांक का जो मात्रक होता है SI यूनिट जो होती है वो किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है कि श्यानता पर ताप का प्रभाव। तो द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। ध्यान रखिएगा, द्रवों की श्यानता ताप बढ़ने पर घटती है। यही कारण है कि ठंडा शहद अति शीघ्र विराम में आ जाता है, जबकि गर्म किया गया शहद पानी की तरह पतला हो जाता है। लेकिन द्रवों के विपरीत गैसों की श्यानता ताप बढ़ने पर बढ़ जाती है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है कि द्रव में गिरते पिंड पर प्रभावी बल क्या होगा। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पर नोट्स में लिख दिया है, जब कोई पिंड किसी द्रव में गिरता है तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। एक पिंड का भार जो नीचे की ओर होता है, दूसरा द्रव के कारण पिंड पर लगने वाला उत्प्लावन बल होता है। इसी कारण किसी द्रव में गिरते समय पिंड का त्वरण इन दोनों बलों के परिणामी के द्वारा निर्धारित होता है, ना कि पिंड के भार के द्वारा। तो अब हम इसमें जो त्वरण मिलता है, जो पिंड का त्वरण होगा, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। एक छोटा सा डेरिवेशन है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर हमने माना है कि r त्रिज्या तथा रो घनत्व वाला एक गोलीय पिंड गुरुत्व के अधीन सिग्मा घनत्व वाले एक द्रव में गिर रहा है। एक r त्रिज्या और जिसका घनत्व रो है, एक गोलीय पिंड है जो सिग्मा घनत्व वाले किसी द्रव में गुरुत्व के अधीन गिर रहा है। ये पॉइंट यहाँ पे नोट किया गया है। तब पिंड पर लगने वाले बल जो होंगे, हमने अभी बताया कि दो तरीके के बल कार्य करते हैं। तो पहला बल यानी पिंड का भार। अगर हम पिंड के भार की बात करते हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर mg होगा। m मतलब द्रव्यमान। तो द्रव्यमान अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो हम आयतन के टर्म में लिखने की कोशिश करें तो पिंड का आयतन इंटू घनत्व, और g तो यहाँ पर रहता ही है। तो पिंड गोलाकार है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³ रो g होता है। जी तो यहाँ से आ जाएगा और ये नीचे की ओर रहेगा। इसके बाद पिंड के द्वारा आरोपित उत्प्लावन बल की बात करेंगे तो यह बराबर किसके होता है, पिंड द्वारा हटाए गए भार के। अब हम फिर से भार की बात करेंगे तो पिंड का आयतन इंटू द्रव का घनत्व इंटू जी। ये किधर की तरफ कार्य करेगा, पिंड पर ऊपर की ओर कार्य करेगा। तो 4/3 पाई r³ यहाँ भी रहेगा और द्रव का घनत्व हमने सिग्मा माना है तो यहाँ पर हमने सिग्मा लिख दिया और ये जी हमारा यहाँ पर रहेगा। अब देखिए, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि जो पिंड का भार है वो ज़्यादा होगा आरोपित उत्प्लावन बल के, तो पिंड किधर की तरफ जाएगा, द्रव में नीचे की ओर जाएगा। यानी नीचे की ओर क्रिया करने वाला प्रभावी बल कितना होगा, अब हम यह कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे की ओर क्रिया करने वाला प्रभावी बल रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, यानी कैपिटल F इजिकल टू, तो अभी जो पिंड का भार था उसमें से हम उत्प्लावन बल को सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा है 4/3 पाई r³ और रो माइनस सिग्मा इंटू जी, ये फाइनल हमें मिलेगा। इसके बाद
यदि इस बल के कारण, जो ये बल मिला है, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि पिंड नीचे की तरफ जाएगा यानी पिंड में मोशन हो रहा है, तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न होगा। उस त्वरण को हमने स्मॉल ए माना है। उस स्थिति में हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर ma लिख सकते हैं। तो हम इसके बराबर यहाँ पर रख देंगे, तो ये हमें फाइनली मिलेगा। अब हम इस m को पिंड के आयतन के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो हमें पता है कि द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व होता है। तो पिंड के लिए 4/3 पाई r क्यूब, और पिंड का यहाँ पे घनत्व यानी रो पड़ जाएगा और ए तो रहेगा ही, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ए बराबर जो हमें मिलेगा 1 माइनस सिग्मा अपान रो इंटू जी, यही पिंड का त्वरण होगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीमांत वेग कि सीमांत वेग क्या होता है। तो बच्चों देखिए, सीमांत वेग किसी श्यान द्रव में गिरते पिंड द्वारा प्राप्त किया गया नियत महत्तम वेग को पिंड का सीमांत वेग कहते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है स्टोक्स का नियम। तो स्टोक्स का नियम देख लीजिए। इस नियम के अनुसार यदि स्मॉल r त्रिज्या की एक सूक्ष्म गोली किसी पूर्णता समांग व अनंत विस्तार वाले तरल माध्यम में सीमांत वेग v से गति करे, तो गोली की गति का विरोध करने वाला एक श्यान बल होगा। उसका मान 6 पाई ईटा r इंटू वी होगा। यहाँ पर v जो है वो सीमांत वेग है और जो ईटा है वो द्रव का श्यानता गुणांक है। इसके बाद हम बात करेंगे सीमांत वेग की गणना की, यानी जो यहाँ पर सीमांत वेग का जो सूत्र हमें मिलेगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिए, माना स्मॉल r त्रिज्या तथा रो घनत्व की एक छोटी गोली सिग्मा घनत्व के किसी द्रव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है। जब गोली सीमांत वेग प्राप्त कर लेती है, उस समय गोली पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल है नीचे की ओर कार्य करने वाला प्रभावी बल, यानी प्रभावी बल जब हम कैलकुलेट करेंगे तो भार माइनस उत्प्लवन बल, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। दूसरा बल होता है ऊपर की ओर कार्य करने वाला विरोधी श्यान बल। ये ऊपर की ओर कार्य करेगा और ये बल जो है वो नीचे की ओर कार्य करेगा, लेकिन इस बल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इसका जो वेग हो, ये जो पिंड होगा ये नीचे की तरफ यानी उसकी तली में जाएगा, द्रव की तली में जाएगा। चूँकि गोली नियत वेग से गिर रही है, यहाँ पे से छूट गया है, नियत वेग से गिर रही है, अर्थात इसमें त्वरण नहीं होगा। आप जानते हैं कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में कोई बॉडी अगर गिर रही होती है तो वेलोसिटी में कोई चेंजिंग टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए यहाँ पे त्वरण नहीं होगा। इसलिए गोली पर लगने वाला नेट बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नेट बल 0 होगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे बराबर कर दिया। अब यहाँ से हम फाइनली v की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें v बराबर 2/3 ब्रैकेट में r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपान ईटा मिल जाता है। यही सीमांत वेग का सूत्र है। जो यहाँ पर सीमांत वेग हमें मिला है ये कुछ निम्न बातों पर निर्भर भी करता है। तो ये आप देख लीजिए कि गोली की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ से आप देखिए b समानुपाती r स्क्वायर हो जाएगा। गोली तथा द्रव के घनत्व के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी v अनुक्रमानुपाती रो इंटू सिग्मा हो जाएगा। और द्रव के श्यानता गुणांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी v व्युत्क्रमानुपाती 1/ईटा हो जाएगा।